नियम तोड़ने पर आम जनता भरे चालान, लेकिन खराब सड़कों का कौन है जिम्मेवार? ओवरफ्लो सीवर का कौन करेगा भुगतान? गंदगी की कौन चुकाएगा कीमत? क्या नेता और अधिकारी नहीं है सजा के हकदार? आम आदमी की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। रोहतक प्रशासन ने इस साल लाखों लोगों का चालान कर करोड़ों रुपए का राजस्व जमा किया है, जिसकी शेखी बघाड़ते प्रशासनिक अधिकारी थकते नहीं हैं। आम जनता के लिए यातायात के कड़े नियम बनाने से न सरकार परे है और न ही अधिकारी। बिना सीट बेल्ट का चालान, बिना हेलमेट का चालान, ओवर स्पीडिंग का चालान, ओवरलोडिंग का चालान और ना जाने कितने ऐसे चालान हैं जो गरीब जनता के सिर थोपे जाते हैं। लेकिन वहीं इसके उलट टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइट्स, बेरंग ट्रैफिक सिग्नल, सड़क पर ओवरफ्लो होता सीवर का पानी और बिन बुलाए हो जाने वाले सड़क हादसों का जिम्मा कौन लेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मानसून के आते ही रोहतक की सड़कें तालाब बन जाती हैं। किला रोड के व्यवसायी बीते लंबे समय से शिविर लाइन के ओवरफ्लो होते पानी से परेशान हैं। आए दिन दर्जनों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार के लिए राजस्व जुटाने वाले अधिकारी कुछ नहीं करते। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते महीने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने लोगों का चालान प्रशासन ने किया है। बीते माह यानी कि नवंबर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने 5,699 लोगों के चालान किए हैं, जिनमें से बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 663 के चालान, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर 67 चालान, निर्धारित गति से ज्यादा गति में वाहन चलाने के 463 चालान, निर्धारित पार्किंग से बाहर वाहन पार्क करने पर 204 चालान, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 967 चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 4 चालान, अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 3323 चालान किए गए। इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भी ओवरलोडिंग के 369 चालान किए गए। साथ ही इन चालानों से गत नवंबर माह में 1 करोड़ से अधिक जुर्माना राशि प्रशासन ने आम जनता से वसूली है। आपको बताते चलें कि इस साल सैकड़ों लोगों ने अपनी जान सड़क हादसे में गंवाई है, जिसके आंकड़े वाकई ही चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि रोहतक जिले में साल 2021 में लगभग 421 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 187 लोगों की जानें चली गई। साथ ही 272 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए। आपके मन में भी इस बात को लेकर सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, लेकिन इस सवाल का जवाब ना ही सरकार के पास है और ना ही आपके पास। चलिए सड़कों की दुर्दशा दिखाने के बाद अब आपको शिविर के ओवरफ्लो होते पानी से रूबरू कराएं। ये नज़ारा है किला रोड का, जहाँ के मुख्य मार्केट में सीवर का पानी नहर की तरह बह रहा है। यहाँ धंधा करना कितना गंदा हो सकता है, इससे अब आप भी परिचित हैं। सीवर का ये पानी आए दिन दुकानदारों की रोजी रोटी को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन दुकानदारों के इस घाटे की भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। रोहतक, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला था, वहां गंदगी का आलम भी देखिए। सरकार हर साल अरबों रुपए का बजट वेस्ट कर देती है, लेकिन इसे जनता के लिए खर्च नहीं कर पाती। जनता को हो रही असुविधाओं के लिए विभाग एक दूसरे पर अव्यवस्थाओं का टीकरा फोड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आम जनता परेशान होती है, उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। आम आदमी को एक भी सरकारी काम कराना हो तो उसे करीबन 1 हफ्ते तक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ऐसे में आपको तय करना है कि अगले चुनावों में आपको कैसी सरकार चाहिए, जो सिर्फ जनता का चालान करे या फिर जनता के हित में काम भी करे।